अगर तुम्हें हेयर फॉल हो रहा है तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। मेरे साथ अभी एक टेस्ट करो। अपने हाथों को बालों में डालो और फिंगर्स को क्लोजली बंद करो और कुछ ऐसे करते हुए बाहर निकालो। अब देखो आपके हाथ में कितने बाल आए हैं। 0 बाल मतलब तुम्हारे हेयर सुपर स्ट्रॉन्ग है। 1 से 2 बाल आए हैं मतलब प्रॉब्लम आनी शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर 3 से ज्यादा बाल तुम्हारे हाथ में आए हैं तो तुरंत समझ जाओ कि तुम्हें सीरियस वाली हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो चुकी है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या 7 दिनों में इसे स्टॉप किया जा सकता है? जवाब है यस, बिल्कुल हो सकता है। मैं तुम्हें 5 स्टेप फॉर्मूला में बताऊंगा कि ये एग्जैक्टली स्टॉप कैसे होंगे, जिसमें स्टेप नंबर 5 मेरा पर्सनल फेवरेट है, जिसने पहले 2 दिन में ही मेरी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को 90% तक खत्म करके दिया है। क्योंकि सिर्फ इस वीडियो के लिए हमने 10 से भी ज्यादा हेयर डॉक्टर, जिन्हें ट्रैकोलॉजिस्ट कहते हैं, उनसे बात की है। और जो चीजें मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ उसे पब्लिकली शेयर करने के लिए उन्होंने मुझे साफ मना किया है। क्योंकि अगर लोगों को ये बात पता चल गई तो 5000 के शैम्पूस और हेयर प्रोडक्ट बेचने वाले के धंधे बंद हो जाएंगे। क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम जिंदगी भर कंफ्यूज रहो और हमेशा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदते रहो। बट आज सब कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि आज हम सब कुछ एक्सपोज करने वाला है, जैसे कि आप घर बैठे बैठे बस 7 दिनों में ही इस प्रॉब्लम को फिक्स कर लोगे। और अगर फिर भी कोई आपके मन में डाउट बच जाए तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगले 2 घंटे तक मैं सभी कमेंट्स का पर्सनली रिप्लाई देने वाला हूँ। इसलिए दोस्त, अगर तुम तैयार हो तो कमेंट में जल्दी से स्टॉप हेयर फॉल लिखकर मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि दोस्त आज से जिंदगी बदलने वाली है। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब हेयर फॉल को फिक्स करने से पहले एक कड़वा सच सुन लो। तुम बिना रूट कॉज जाने सिर्फ अपना शैम्पू, ऑयल या सीरम चेंज किए जा रहे हो। इससे तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलने वाला। इसी वजह से तुम्हारी हेयर लाइन धीरे धीरे पीछे जा रही है। इसलिए सबसे पहले ये समझो कि तुम्हारा हेयर फॉल आखिरकार हो क्यों रहा है, जिसके मेनली 4 रूट कॉज है। कॉज नंबर 1, जेनेटिक्स। पापा के बाल नहीं है तो मैं भी गंजा हो जाऊंगा। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। आपका हेयर फॉल सिर्फ 20% आपके जेनेटिक्स पर निर्भर करता है और बाकी का 80% आपके लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है। प्रमाण देखना है तो आप शाहिद कपूर और ऋतिक रोशन को देख सकते हो। मतलब कि 80% कंट्रोल तुम्हारे ही हाथ में होता है। लेकिन यहाँ पर तुम्हारी एक गलती की वजह से ये कंट्रोल तुम्हारे हाथ से चला जाता है, विच इज कॉज नंबर 2, लाइफस्टाइल। लेट नाइट स्क्रोलिंग करना, लो प्रोटीन वाली डाइट लेना और खुद को हार्ड वर्किंग दिखाने के चक्कर में 3 से 4 घंटे की ही नींद लेना। इसका सीधा असर तुम्हारे बालों पे दिखता है, क्योंकि जब बॉडी स्ट्रेस में होती है तो वो सर्वाइवल को चूज करती है, ब्यूटी को नहीं। और तुम्हारा हेयर फॉल इसी बात का प्रमाण है कि तुम्हारी लाइफस्टाइल सही नहीं है। और दोस्त, असली डैमेज यहीं से शुरू होता है, विच इज कॉज नंबर 3, हार्मोनल इम्बैलेंस। आपने कभी ये नोटिस किया कि एग्जाम के टाइम पर या फिर जब लाइफ में सब कुछ बुरा हो रहा होता है तब हेयर फॉल भी सडनली बढ़ जाता है? पता है क्यों? क्योंकि ऐसे टाइम पे बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स पीक लेवल पे हो जाता है और जब जब कॉर्टिसोल स्पाइक अप होता है तब हेयर साइकिल डिस्टर्ब होती ही होती है। ऐसे केस में टेम्पररी ही सही लेकिन एग्रेसिवली हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। ऐसे में मेजॉरिटी लोग पैनिक कर जाते हैं और प्रोडक्ट को चेंज करने लगते हैं, लेकिन असली विलन तो साइलेंटली अपना काम कर रहा होता है, विच इज कॉज नंबर 4, डैंड्रफ, जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। आज 80% इंडियंस में हेयर फॉल का मेन रीजन डैंड्रफ ही है। डैंड्रफ ये सिर्फ पपड़ी जैसे फ्लेक्स नहीं होती, ये अनहेल्दी स्कैल्प, फंगल इन्फेक्शन और कमजोर हेयर रूट का सटीक प्रमाण है, जिसे अगर समय रहते फिक्स नहीं किया गया तो ये आपके बालों को हमेशा के लिए उड़ा देगा। लेकिन फिकर नॉट, इन सारे रूट कॉज को जड़ से खत्म करने के लिए हमारे हेयर एक्सपर्ट ने ये 5 स्टेप फॉर्मूला हमें दिया है, जिसे बस 7 दिनों तक रिलीजियसली फॉलो करने से आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। और इसकी शुरुआत होती है एक प्राचीन सीक्रेट से, जिसे हजारों साल पहले एंशिएंट इंडिया, रोम और इजिप्शियन सिविलाइजेशन इस्तेमाल किया करती थी। यहाँ तक कि क्लियोपैत्रा, जिसे द क्वीन ऑफ ब्यूटी कहा जाता है, वो खुद भी इस एंशिएंट सीक्रेट का इस्तेमाल करती थी। मैं बात कर रहा हूँ जोंक शैम्पू की। इट्स अ ट्रेडिशनल, नेचुरल एंड आयुर्वेदिक शैम्पू फॉर्मुलेटेड टू ट्रीट हेयर रिलेटेड इश्यूज सच एज हेयर फॉल, एलोपेशिया, ब्लैंडनेस एंड डैंड्रफ। लेकिन इसके बारे में कोई भी बात ही नहीं करता। ऊपर से आजकल मार्केट में इसका प्योर फॉर्म भी मिलना मुश्किल हो चुका है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्केट में एंट्री ली है नेचर श्योर के इस जोंक शैम्पू ने, जो कि आपकी स्कैल्प को डीपली नरिश करता है, डैंड्रफ और फंगल को रिमूव करता है और हेयर फॉल को रूट से कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अगर इसके की बेनिफिट की बात की जाए तो ये आपके बालों को 100% आयुर्वेदिक तरीके से स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर बनाता है और आपकी स्कैल्प को डीपली नरिश करता है। और इसे मैन एंड वुमेन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके रिजल्ट लाजवाब देखे गए हैं दोस्त। और इसे इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है। बस सोने से पहले स्कैल्प और रूट पर कोई भी ऑयल अप्लाई करके 10 से 15 मिनट तक जेंटली मसाज करके सो जाना है और सुबह सुबह हल्के गर्म पानी से जोंक शैम्पू से इसे वॉश कर लेना है बस, जिसका रिजल्ट देखकर तुम हैरान हो जाओगे। अब इसे अपनी डेली लाइफ में मैंने कैसे इस्तेमाल किया है वो मैं आपको स्टेप नंबर 3 में बताऊंगा। लेकिन बस इतना करते ही आपके बालों की 90% प्रॉब्लम गायब हो जाएगी। और रही बात इस प्रोडक्ट के सेफ्टी की, तो भाई साहब ये आयुर्वेदिक फॉर्मूला GMP एंड ISO सर्टिफाइड क्वालिटी के साथ आता है, यानी कि क्वालिटी एंड सेफ्टी की 100% गारंटी मिलती है यहाँ पे। इसलिए दोस्त वेट मत करो, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में इस प्रोडक्ट का लिंक दे दिया है, जहाँ से आप घर बैठे बैठे नेचर श्योर का ये जोंक शैम्पू ऑर्डर कर सकते हो। ये बस कुछ ही दिनों में सीधा आपके घर पे पहुंच जाएगा। यू कैन स्कैन दिस QR कोड फॉर मोर डिटेल्स।
लेकिन क्या सिर्फ शैम्पू लगाने से तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? जवाब है हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि जब तक तुम्हारा ब्लड क्लीन नहीं होगा तब तक दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट का रिजल्ट तुम्हारे लिए 0 ही मिलेगा। सो स्टेप नंबर 1, ब्लड प्यूरिफिकेशन। लेकिन भाई हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ब्लड प्योर है या नहीं? तो डॉक्टर ने हमें ये बताया कि एक्सपेरिमेंट को आज ही करके देखना, जिसे बोलते हैं द वाटर फ्लो टेस्ट। इसमें आपको अपना एक बाल तोड़ना है और उसे पानी के ऊपर कुछ इस तरीके से रख देना है। अगर आपका बाल पानी के ऊपर तैरता है तो इसका मतलब क्लियर है कि आपके हेयर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर ये डूब जाता है तो दोस्त तुरंत समझ जाओ कि आपके हेयर वीक है और ब्लड इम्प्योर है। देखो दोस्त, हमारे हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिएंट्स ब्लड से मिलता है। इम्प्योर ब्लड मतलब कि टॉक्सिक डिलीवरी टू फॉलिकल्स। यही वजह है कि कोई भी प्रोडक्ट आपके लिए काम ही नहीं करता, और इसके लिए सबसे पावरफुल सॉल्यूशन है 12 आवर फास्टिंग। रात का डिनर कम से कम 7 से 8 बजे तक कर लो और सुबह का ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट करो, अराउंड 8 to 9 के बीच। इस बीच में पानी के अलावा आपको और कुछ भी नहीं खाना है। साइंस खुद ये प्रूव कर चुकी है कि बस इतना करते ही बॉडी के सेल की क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है और सालों से जमा हुआ टॉक्सिक फ्लश आउट होने लगता है। तुम्हारा ब्लड ऑटोमेटिकली प्यूरिफाई होकर हार्मोन्स को फिर से बैलेंस करना स्टार्ट कर देता है। अगर तुमने इसे 3 से 4 दिन भी फॉलो कर लिया तो रिजल्ट देखकर तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। लेकिन दोस्त, ये प्योर वाला ब्लड अपना मैजिक तभी दिखा पाएगा जब तुम्हारी सॉइल फर्टाइल होगी। विच ब्रिंग्स मी स्टेप नंबर 2। जिस तरह खराब मिट्टी में कभी कोई पेड़ उग नहीं सकता, बिल्कुल वैसे ही अगर तुम्हारी स्कैल्प डैमेज है तो हेयर ग्रोथ को भूल ही जाओ भाई। ये स्कैल्प बिल्कुल मिट्टी की तरह होती है। अगर हेल्दी है तो तुम्हारे बाल घने होंगे, वरना तो 1 लाख का शैम्पू लगाने के बाद भी तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होगा। एक शॉकिंग वाली रिसर्च की गई। रिसर्चर्स ने कम्प्लीटली गंजे हो चुके कुछ लोगों को ना हर दिन 15 से 20 मिनट तक सनलाइट में बिठाना शुरू किया, जिसका रिजल्ट ये निकल के आया कि उनके बाल फिर से ग्रो होने लग गए। लॉजिक सिंपल है, यूवी रेज बैक्टीरिया एंड जर्म्स को मारती है। ये नेचुरल विटामिन डी के प्रोडक्शन को भी तेज करती है, जिससे कि स्कैल्प का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जो कि नेचुरल हेयर ग्रोथ को बूस्ट अप कर देती है। बस तुम्हें हर रोज 7 से 9 बजे के बीच में 15 मिनट का डायरेक्ट सनलाइट अपने बालों पे लेनी है। बस तुम चाहो तो इस समय अपने बालों को जेंटली मसाज भी कर सकते हो। एंड आफ्टर सनलाइट तुम ठंडे पानी से नहा सकते हो। और हफ्ते में एक बार छुट्टी वाले दिन तुम्हें एलोवेरा जेल को लेना है और इसे डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे अप्लाई करके 30 मिनट तक लगा करके छोड़ देना है। ये तुम्हारे स्कैल्प को एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी से हील करेगा। लेकिन इसे नॉर्मल पानी से नहीं धोना है। तुम्हें थोड़े से नीम के पत्ते लेकर उसे पानी में डालकर उसे बॉईल कर लेना है, और जब ये पानी हल्का ठंडा हो जाए तब इसे अच्छे से अपने स्कैल्प पे मसाज करते हुए नहा लेना है। बस इतना करते ही तुम्हारा डैंड्रफ पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, तुम्हारी सॉइल फर्टाइल हो जाएगी और बस कुछ ही दिनों में तुम्हारा नेचुरल हेयर ग्रोथ साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। अब भाई नो डाउट कि इससे तुम अपनी नई हेयर ग्रोथ को तो ट्रिगर कर लोगे, लेकिन जो हेयर फॉल ऑलरेडी हो रहा है उसे स्टॉप कैसे करोगे? विच ब्रिंग्स स्टेप नंबर 3, हेयर केयर रूटीन। अब भाई मेजॉरिटी लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हेयर फॉल रोकने के लिए वो शैम्पू करे, कंडीशनर करे या फिर ऑयल लगाए। तो दोस्त, डॉक्टर ने यहाँ पर मुझे सिंपल सा रूल बताया है। शुरुआत करो क्लींसिंग से। हर रोज हेयर वॉश करने के बजाय हफ्ते में 2 दिन के गैप में हेयर वॉश करना शुरू कर दो, जिसके लिए आप कोई भी सल्फेट फ्री शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि भाई सल्फेट एक बहुत ही हार्श वाला केमिकल होता है जो तुम्हारे स्कैल्प को ड्राई कर देता है और हेयर फॉल को अल्टीमेटली बढ़ा देता है। इसलिए सल्फेट फ्री शैम्पू का ही इस्तेमाल करो। तुम्हें ज्यादा महंगे शैम्पू लेने की जरूरत नहीं है। 100 से 200 रुपए में तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं अपना बताऊं तो मैं पर्सनली नेचर शो के ये जोंग शैम्पू का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि ये सल्फेट फ्री होने के साथ साथ काफी बजट फ्रेंडली भी है। तुम अपने हिसाब से इसे चूज कर सकते हो। मैं कुछ ऑप्शंस तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन होती है कि हेयर वॉश के दौरान उनका काफी ज्यादा हेयर फॉल होता है। तो उसे रोकने के लिए रूल नंबर 2, हेयर वॉश के 1 रात पहले आपको ऑयल लगाकर हेयर को सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। ये तुम्हारे कमजोर हेयर रूट को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और तुम्हारा हेयर फॉल रोक देगा। लेकिन अगर तुम्हारी स्कैल्प ऑलरेडी ऑयली है तो बिना ऑयल के ही मसाज करो। लेकिन अगर तुम्हारी स्कैल्प ड्राई है तो कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल या फिर रोजमेरी ऑयल ये तुम्हारे लिए बेस्ट होंगे। बस रात को सोने से पहले 10 से 15 मिनट अपने बालों में फिंगर टिप की मदद से कुछ ऐसे सर्कुलर मोशन में मसाज करके सो जाओ। इससे तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगा, जिससे बालों में न्यूट्रिशन सीधा पहुंचेगा और तुम्हारे बालों की प्रॉब्लम सुपर फास्ट तरीके से सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर किसी वजह से आपके पास हेयर मसाज करने का समय नहीं है तो आप 2 to 5% वाला मिनोक्सिडिल विद बाला यंत्र यूज कर सकते हो। ये दोनों मिलकर आपके स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन भयंकर रूप से बढ़ा देगा, जिसका रिजल्ट आपको कुछ ही दिनों में कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्त, मिनोक्सिडिल आपको डॉक्टर से पूछकर ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल वाला सॉल्यूशन रहता है। लेकिन मैं यहाँ पे लिख करके दे सकता हूँ कि अगर तुमने स्टेप 4 को इग्नोर कर दिया तो 30 दिन के बाद तुम वहीं पे खड़े मिलोगे जहाँ से आज तुमने शुरुआत की है, क्योंकि ये एक लौती चीज तुम्हारे 80% रिजल्ट को कंट्रोल करती है। एंड दैट्स योर लाइफस्टाइल, क्योंकि हमारे हेयर कैरेटिन से बनते हैं और कैरेटिन बनता है प्रोटीन से। अगर आपके डेली लाइफस्टाइल में प्रोटीन नहीं है तो आपको गंजा होने से कोई रोक नहीं सकता। लोगों को लगता है कि प्रोटीन तो बस तभी खाना चाहिए जब हमें बॉडी बनानी होती है, लेकिन दोस्त ये बिल्कुल भी सच नहीं है। प्रोटीन सिर्फ आपके बॉडी के लिए नहीं बल्कि आपके हेयर के लिए भी उतना ही जरूरी होता है। इसलिए
इसलिए आज से ही अपनी डाइट में एग, आलमंड, स्पिनच, कर्ड और वॉलनट ऐसे सुपर फूड्स को ऐड करना शुरू कर दो। ये आपके हेयर के लिए मैजिक की तरह काम करेगा। इसके बाद से आपको जिंदगी में कभी हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन दोस्त, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपके बाल अभी भी झड़ना बंद नहीं हो रहे हैं तो दोस्त तुरंत समझ लो कि आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, जो गलती मैंने भी की थी, और वो है स्टेप नंबर 5, स्ट्रेस। डॉक्टर ने मुझे ये क्लियरली बताया कि ये एक ऐसा साइलेंट विलन है जो तुम्हारे बालों को परमानेंटली डैमेज कर देता है। लेट नाइट स्क्रोलिंग करना, लो प्रोटीन वाली डाइट लेना और खुद को हार्ड वर्किंग दिखाने के चक्कर में 3 से 4 घंटे की नींद लेना, इसका सीधा असर तुम्हारे बालों पे होता है, क्योंकि ये सब तुम्हारे स्ट्रेस को बढ़ा देता है। क्योंकि स्ट्रेस लेने से बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन्स को रिलीज करती है, जो कि आपके बालों के रूट्स को कुछ ऐसे पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है। क्योंकि जब ये कॉर्टिसोल स्पाइक होता है तो बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है, और सर्वाइवल मोड में बॉडी डिसाइड करती है कि पहले जान बचाओ बाद में बाल बचाओ। नतीजा, तुम्हारी ग्रोथ साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है और तुम्हारा हेयर फॉल भयंकर लेवल पे बढ़ जाता है। और जब हेयर फॉल बढ़ जाता है तो तुम उसका भी स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हो, जिससे कि कॉर्टिसोल लेवल और भी ज्यादा स्पाइक अप करता है, और इससे तुम्हारा और भी ज्यादा हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। इन शॉर्ट, तुम एक साइकिल में फंस जाते हो जो कि घूमती ही रहती है, जो कि इवेंचुअली तुम्हारे हेयर को परमानेंटली डैमेज करके ही छोड़ती है। इसलिए दोस्त, आज से ही स्ट्रेस लेना बंद कर दो। बेस्ट होगा अगर तुम हर रोज 10 मिनट डीप ब्रीथिंग योगा या फिर मेडिटेशन करो। मैं खुद डॉक्टर की सलाह मानकर पार्क में जाकर 10 से 20 मिनट का मेडिटेशन करने के बाद नंगे पांव हरी हरी घास पर 15 मिनट तक वॉक करता था, जिसने पहले 2 दिन में ही मेरी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को 90% तक खत्म कर दिया था। दोस्त, पहले मेरे बाल इतने ज्यादा झड़ते थे, लेकिन मैजिकली 2 से 3 दिन के बाद मेरा 90% हेयर फॉल स्टॉप हो चुका था। ट्राई करके देखो, अगर रिजल्ट ना मिले तो कमेंट करके जाना, क्योंकि दोस्त ये थी वो एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जिसे डॉक्टर ने हमें खुद बताया था। अगर तुमने इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया तो मैं लिख करके दे सकता हूँ कि तुम्हारे बालों की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में कोई भी डाउट या सवाल बच जाए तो तुम हमें कमेंट करके बता सकते हो। मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा, और इस जर्नी में एक सपोर्टिव दोस्त की तरह तुम्हारी मदद करेगा नेचर श्योर का ये जॉन्ग शैम्पू, जिसकी लिंक एंड डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में मिल जाएगी। वहां से इसे अभी चेकआउट कर लेना। बाकी अगर आप हेयर के साथ साथ अपनी स्किन को भी ग्लोइंग एंड अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो आपको ये लेफ्ट वाली वीडियो अभी देख लेनी चाहिए। मैं आपको वहीं पे मिलूंगा, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि पर्दे के पीछे की सच्चाई हम ही लोग इंटरनेट पे बताते हैं। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।